हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केयर। सो आज की क्लास में हम जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है उसको एक ट्रिक से हम बस याद कर लेंगे। वो ट्रिक आपको क्योंकि सीक्वेंस याद करने में दिक्कत होती है तो बस वो ट्रिक हम देखेंगे और उससे आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, जैसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, यानी बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। तो इन्होंने कितने टाइप की थ्योरी दी थी, तो इन्होंने टोटल 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बुद्धि क्या होती है, यानी इंटेलिजेंस क्या होती है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी तर्क लगाते हैं या किसी के बारे में हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो किसके माध्यम से हम करते हैं, वो हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के माध्यम से करते हैं। ठीक है, देखिए कितने टाइप की होती है, 8 टाइप की। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हम इनको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, जैसे है वर्बल, लॉजिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडली, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, और उसके बाद है नेचुरलिस्टिक। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि विमल और ललित एक स्पेशल म्यूजिक लगाकर भांगड़ा करने लगे। इशिता और ईशानी ने भी उनको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो ये आपको याद हो गया। देखिए, अब हम देखते हैं कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती क्या है, यानी भाषाई बुद्धि होती क्या है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर ये बुद्धि ज्यादा होगी यानी इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, वो कैसे होंगे, वो शब्दों के साथ खेल सकते हैं। अब शब्दों के साथ कौन खेल सकता है, जैसे कि पोएट आप बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप क्या याद रख सकते हो, जैसे राइटर हो गए या फिर पोएट हो गए, ठीक, जिन्हें शब्दों को बहुत अच्छा ज्ञान होता है। सेकेंड क्या है, लॉजिकल, मैथमेटिकल। तो ये आप जैसे नाम से ही समझ रहे हो कि जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि ज्यादा होगी तो वो किसमें, लॉजिक लगाने में यानी तर्कपूर्ण बातें करने में बहुत अच्छे होंगे। किसी भी चीज में वो लॉजिक बहुत अच्छा लगा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होंगे। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप क्या याद रख सकते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप साइंटिस्ट में ये बुद्धि अच्छी पाई जाती है तो आप उससे याद रख सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये नाम तो आई थिंक आप सबको अच्छे से याद होगा। तो उनमें क्या लॉजिकल, मैथमेटिकल जो थी वो इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी। थर्ड है आपका स्पेशल इंटेलिजेंस। तो देखिए, इसका हिंदी का नाम क्या होता है, स्थानिक बुद्धि। तो आप इस स्थान से याद रख सकते हो कि जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटर जो होते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं, तो वो कितने अच्छे से आप उनको सिर्फ बता दो कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए रूम में, तो वो क्या करते हैं, उसको आपको एक प्रॉपर वे में रूम बना के आपको दे देते हैं। मतलब कि ये लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमूर्त तथ्यों के आधार पे आपको एक क्या अच्छी सी संरचना बना के दे देंगे। अमूर्त तथ्य मतलब कि अमूर्त मतलब जो देखा नहीं जा सकता। आपने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, आपने उन्हें कुछ ड्रॉ करके तो नहीं दिया, कुछ बना के तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बस आपके वो तथ्य को याद रख के, ध्यान में रख के उन्होंने आपको क्या किया, एक बहुत अच्छा सा रूम डिजाइन करके दे दिया। तो आप इनके एग्जाम्पल क्या रख सकते हो, जैसे कि आप मूर्तिकार बोल सकते हो। मूर्तिकार भी तो क्या करता है, आप एक कल्पना जो वो सोचता है कि कैसी होनी चाहिए, उसको एक पूरा एकदम सामने प्रेजेंट करता है कि जैसा वो इमेजिन करता है ना, मतलब वो अपने थॉट को क्या के रूप में आपके सामने क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो म्यूजिकल, ये तो बहुत इजी है, नाम से ही समझ में आ रही है कि जिनमें भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी वो कैसे होंगे, वो सिंगिंग में बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, जैसे अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर जी, है ना। तो ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता हो। 5th नंबर में है आपका बॉडली काइनेस्थेटिक। तो ये लोग, ये बुद्धि जिनमें पाई जाती है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही अच्छे। जैसे आप इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे कि डांसर, वो अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को इतने अच्छे से मतलब मूवमेंट कर सकते हैं कि नॉर्मल लोग अगर सोचे तो नहीं कर पाएंगे। या फिर आप स्पोर्ट्समैन को भी ले सकते हो कि वो कितने एक्टिव होते हैं ना, जैसे जिम्नास्ट, आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जिम्नास्ट ले सकते हो कि वो कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका बॉडली काइनेस्थेटिक। अब देखिए 6 और 7 जो है ये क्या है, ये आप इनको एक साथ समझिए नहीं तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 6 है आपका इंटरपर्सनल और 7th है आपका इंट्रापर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल में क्या होती है, जिनमें ये बुद्धि पाई जाती है, तो वो उसमें क्या पता चलता है कि दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है ना। तो इसमें जिस किसी में भी ये बुद्धि होगी तो वो लोग दूसरों से इंटरेक्ट करने में क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे।
और इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं से कैसे इंटरेक्ट करता है ना, जिनमें ये बुद्धि पाई जाएगी इंट्रापर्सनल, वो स्वयं से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप इनका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे गौतम बुद्ध कि वो स्वयं के बारे में जानना चाहते थे। और अगर इंटरपर्सनल की बात करें तो आप इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलिटिशियन, ठीक है, नेता। उन्हें पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उन्हें पता है कि आपको कैसे कन्विंस करना है, आप कैसे उन्हें वोट दोगे। वो टॉपिक उठाते हैं, वो इस तरह से आपसे बात करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है कि दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ये वाली क्वालिटी उनमें बहुत अच्छी होती है। आप इसका एग्जांपल सेकंड और क्या ले सकते हो, इसका एग्जांपल है टीचर। जो टीचर होता है ना, वो भी, उसके अंदर भी कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, इंटरपर्सनल, जो बच्चे को समझ सकता है, बच्चों के अकॉर्डिंग उन्हें समझा सकता है ना। यानी आप इसमें ये याद रख सकते हो कि जो दूसरों की ना मनोदशा को अच्छे से समझ सके, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बातें कर सके या उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। तो यानी बच्चे की जैसे मनोदशा को समझ के टीचर क्या करता है, बात करता है, समझाता है। तो टीचर में भी क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है। और इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर, आपको पता है किसी भी शॉप में आप चले जाइए तो अगर आपने वहां से एक शर्ट ले ली, भले वो शर्ट कितनी गंदी आप पे क्यों ना लग रही हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन शॉपकीपर आपसे क्या बोलेगा कि सर ये शर्ट तो बहुत अच्छी है आप पे, या मैम ये कपड़ा, ये सूट तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसा कीजिए, ये वाला भी ट्राई कीजिए, या ये इसके साथ ऑफर है। मतलब वो आपको कन्विंस कर लेगा। तो जिन व्यक्तियों में भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो क्या करते हैं, वो कन्विंसिंग पावर उनमें बहुत अच्छी होती है। इंट्रापर्सनल आप समझ गए, मतलब स्वयं के साथ बात करना, स्वयं से इंटरेक्ट करना, स्वयं के बारे में जानना। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो गौतम बुद्ध। अब लास्ट में देखिए क्या है, प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि तो किन में ज्यादा होगी, जैसे कि फार्मर्स हो गए, है ना, तो जो मतलब प्रकृति के बहुत समीप रहते हैं, प्रकृति के लिए काम करते हैं, तो उनमें क्या होती है, ये वाली इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है। अब ये तो हो गई आपकी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गई होगी। ट्रिक मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, विमल और ललित स्पेशल म्यूजिक लगा के क्या करने लगे, भांगड़ा करने लगे। ईशान और इशिता ने भी उनको क्या किया, बाद में ज्वाइन कर लिया। तो इससे आप याद रखना। तो ये तो हो गया आपकी थ्योरी कंप्लीट। देखिए, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी है, यानी आलोचना भी की जाती है। तो आलोचना क्या है कि ये सभी के लिए वैलिड नहीं है, मतलब कि इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता। कैसे, अब देखिए, मान लीजिए कोई हो सकता है कि पेंटिंग में भी बहुत अच्छा हो, है ना। अगर वो पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो उसमें क्या हो गई, उसमें हो जाएगी स्पेशल इंटेलिजेंस। लेकिन हो सकता उसी टाइम पे वो पेंटिंग तो कर रहा हो साथ में, लेकिन उसी टाइम पे वो क्या हो, उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी हो। तो मतलब कोई एक ऐसा स्केल तो नहीं है कि जिससे हम माप सके कि नहीं, अच्छा ये स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा, नहीं, ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। तो मतलब इसकी आलोचना सिर्फ ये है कि एक व्यक्ति में एक से ज्यादा इंटेलिजेंस भी हो सकती हैं। तो इसका कोई एक फिक्स स्केल नहीं है कि मापा जा सके कि नहीं आप इसी में बहुत अच्छे हो। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके 1 से 2 मार्क्स इजिली बनते हैं, प्रीवियस ईयर आप चेक करेंगे तो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।